नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ या सूझबूझ के साथ ही इन्वेस्ट करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। देखो, इस ट्रेड के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है। मैंने फ्राइडे से पहले भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने बोला था कि आज जो अपर सर्किट है उसको अपर सर्किट मत समझना, क्योंकि वो वीकेंड है। वीकेंड के अंदर क्या होता है कि सजलोन एनर्जी, रतन पावर, ये ऐसे स्टॉक हैं जो वीकेंड के ऊपर थोड़ा बहुत ग्रो जरूर दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैंने इसमें ये भी बताया था कि मंडे को और ट्यूसडे को इसमें बहुत बड़ी बिकवाली होने वाली है। मेरे पास काफ़ी नेगेटिव कमेंट आए थे कि आपको तो इतनी नॉलेज है ही नहीं, आप तो कुछ भी बना के कुछ भी डाल देते हो। देखो भाई, मैं कैंडल चार्ट नहीं दिखाता, मैं कंपनी के फंडामेंटल नहीं दिखाता, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें फंडामेंटल इतने मेजर नहीं होते। हाँ, रॉकेट बनते टाइम थोड़ा सा मेजर होते हैं। वो भी क्या होता है कि जो स्टॉक होते हैं वो सारे अफवाहों के बेस पे ही चलते हैं, ठीक है। ये कोई म्यूचुअल फंड वगैरह तो है नहीं। यहाँ पे आपको जो शॉर्टी वगैरह मिलेगी, देखो जो इनके प्रमोशनल इन्वेस्टर है, ठीक है, वो इनके हाथ में है। जो इनके सर्टिफाइड इन्वेस्टर है वो भी इनके हाथ में है। और उनके पास इतना पैसा है कि वो कितनी भी पब्लिक को कितना भी चूतिया उनका काट सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सोच लो कि भाई साहब, हम और आप जैसे बंदे कभी भी स्टॉक को ऊपर लेके नहीं जा सकते। जो स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं वो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं और जो सर्टिफाइड इन्वेस्टर होते हैं, वही इनको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो देखो, इस स्टॉक में देखो देखो पावर सेक्टर जो है इस टाइम काफ़ी बूमिंग में है, ठीक है। सजलोन एनर्जी देख लो, जेपी पावर देख लो। जेपी पावर क्या था कि साल भर पहले कम से कम 4-5 रुपए के आसपास था और वो इतनी अच्छी खासी बूमिंग दिखा गया कि वो 26 पे जाके बंद हुआ, ठीक है। 26 का उसने हायर जो टारगेट था वो अचीव किया है, ठीक है। ऐसे ही सजलोन एनर्जी जो कभी 6 से लेके 8 रुपए की रेंज से स्टार्ट होकर 10-12 की रेंज तक जाता था, वो कम से कम 50 प्लस को टच करके आ गया, ठीक है। तो पावर सेक्टर तो इस टाइम काफ़ी बूमिंग में है और अगला जो मल्टी बैगर बनने वाला है वो रतन इंडिया पावर ही है। और ये हो सकता है कि इसी साल में सबसे बड़ा मल्टी बैगर बन जाए और सजलोन और जेपी पावर के बराबर ये टक्कर दे, ठीक है। क्योंकि पावर सेक्टर के बारे में कुछ कहना थोड़ा सा पेचीदा है। देखो, जो गवर्नमेंट कंपनी है उनके बारे में भी कहना थोड़ा मुश्किल होता है और जो पावर सेक्टर है उनके बारे में भी, ठीक है। साथ में जैसे सिलिकॉन वगैरह बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके ट्रेड या ऑयल से रिलेटेड या रिफाइनरी से रिलेटेड, इन स्टॉक्स में क्या होता है कि कभी भी ये स्टॉक कभी भी रॉकेट बन सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी बेसिक चीज़ों पे जिसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। देखो, जो रतन पावर का जो 52 वीक का सबसे लोवेस्ट सर्किट था वो 2 रुपये 80 पैसे का था, ठीक है। और इस साल इसने कब से जो हाईएस्ट टारगेट अचीव किया है वो 12 रुपये 30 पैसे का किया है, ठीक है। लेकिन जो इससे पहली साल, जो इससे लास्ट ईयर का, अगर मैं इसका हायर सर्किट की बात करूं तो वो कम से कम 11 रुपए के आसपास था, जबकि लोअर सर्किट 3 रुपए के आसपास था। लेकिन इस साल क्या है कि जो इसने टारगेट अचीव किया उसके बिहाफ पे ये कम से कम जो इसका लोवेस्ट टारगेट बनने वाला है इस बार वो कम से कम 5 या 6 रुपए के आसपास बनने वाला है। तो इस स्टॉक में अभी भी कम से कम एक हफ्ते की गिरावट और बाकी है। और क्या है कि जो सेंसेक्स अभी तक तो देखो सेंसेक्स प्लस में ही चल रहा था, ठीक है। 64-74 के आसपास इसने टच कर लिया। जब सेंसेक्स प्लस में है तब इसके ये हालात हैं, तो सोचो आज तो सेंसेक्स कम से कम 800-900 पॉइंट गिर गया, जबकि पूरे ट्रेडिंग सेशन में तो 1200 माइनस के आसपास चला गया था, 1200 पॉइंट के आसपास चला गया था माइनस में, ठीक है। अब सेंसेक्स लुढ़कना शुरू हुआ है, ठीक है। अब जब सेंसेक्स में गिरावट शुरू हुई है तो सेंसेक्स में जब गिरावट होती है तो वो कोई 150-200 पॉइंट नहीं गिरता, वो कम से कम 1000, 1100, 1200, 800, 900 ऐसे गिरता है। लेकिन सेंसेक्स की गिरने की भी एक लिमिट होती है कि आप चाहे पिछले 7-8 साल के डेटा उठा के देख लेना, सेंसेक्स अभी 4-5 हज़ार रुपये, मतलब 4-5 हज़ार पॉइंट कभी नीचे नहीं गिरा, ठीक है। तो सेंसेक्स अभी 2-3 दिन और गिरेगा, लेकिन जो रतन पावर है इसका जो लास्ट डो प्राइस रहेगा वो कम से कम 6 रुपए के आसपास रहेगा। लेकिन 6 पे आप बाई नहीं कर पाओगे, उस टाइम सारे प्रमोटर्स आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बाइंग के लिए सबसे अच्छा मौका है। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो 6 महीने के टारगेट को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा टाइम है कि आने वाले 2 दिन में जितना ज़्यादा माल आप उठा सकते हो वो उठा लो और कम से कम 4 महीने का वेट करो। अगस्त के अंदर इसका पर सर्किट होता ही होता है, उसमें जाके आप एक अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। तो वीडियो देखो काफ़ी लंबी हो गई, इसी के साथ मैं वीडियो को आराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।